हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू नो विद टाइम। कुछ वीडियोस पहले हमने डिस्कस किया था कि किस किस तरह की वेबसाइट होस्टिंग होती है और किस किस तरह के सिनेरियोज में किस तरह के होस्टिंग हमें प्रेफर करने चाहिए। जहाँ पर हमने डिस्कस किया था शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, शेयर्ड वर्डप्रेस वाली भी होस्टिंग हमने डिस्कस की थी। आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि करंट सिनेरियोज में इट्स हाई टाइम कि अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर आप स्विच करें शेयर्ड होस्टिंग से VPS होस्टिंग पे। ये क्यों मैं कह रहा हूँ ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मेरे रिसेंट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल दुनिया से रिलेटेड सारी चीज़ें एक एक करके रिवील करने वाले हैं, एक एक करके समझने वाले हैं, समझाने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो। तो अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है या फिर आप इन चीज़ों को सीख कर अपने करियर, अपने पर्सनल डेवलपमेंट या अपने बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ एक ही मोटिव के साथ आए हैं कि हम चीज़ें जानें, शेयर करें, समझें, बट एक सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम दो होस्टिंग की बात कर रहे हैं। पहली है शेयर्ड होस्टिंग और दूसरी है VPS होस्टिंग। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप वहां पर जाकर जिस तरह की होस्टिंग होती है, किसमें क्या डिफरेंसेस है, ये समझ सकते हैं। स्टिल एक ब्रीफ हम ले लेते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग और VPS होस्टिंग में अंतर होता क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि शेयर्ड होस्टिंग, जैसा कि इसका नाम है, शेयर की जाती है। बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे यूजर्स के थ्रू ये होस्टिंग शेयर की जाती है। अब जहाँ तक हम होस्टिंग की बात करें तो होस्टिंग बेसिकली आपका एक सिस्टम ही है, जहाँ पर एक आप नॉर्मल से कंप्यूटर का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका एक कंप्यूटर है जिसमें सर्टेन प्रोसेसर लगा हुआ है, कुछ रैम लगी हुई है और बहुत सारे और भी चीज़ें जैसे कि हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो वो सारी चीज़ें करके आप एक सिस्टम बनाते हो। अब वो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसकी परफॉर्मेंस मेज़र कर पाते हो कि ठीक है, मेरा सिस्टम इतनी लिमिट तक अच्छा चलता है, इसके बाद थोड़ा सा वीक हो जाता है या लैग करने लगता है। अब सपोज कीजिए कि उसी CPU से आपने मल्टीपल यूज़र्स कनेक्ट कर दिए और बहुत सारे लोग उसी CPU को यूज़ कर रहे हैं। तो वो रिसोर्सेज जो हैं, अगर आपके CPU में सपोज कीजिए कि आपका जो आपने सिस्टम बनाया है उसमें एक प्रोसेसर है, कुछ रैम्स हैं, कुछ हार्ड डिस्क है। अब उसको अगर सभी लोग एक साथ यूज़ करना शुरू करें तो वो डिवाइड होती जाएगी। यही सिनेरियो आता है जब हम शेयर्ड होस्टिंग की बात करते हैं। एक सर्वर को मल्टीपल यूज़र्स यूज़ करते हैं। अब मल्टीपल यूज़र जब यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एक सिनेरियो आता है कि सपोज कीजिए कि आपका जो सिस्टम है उसे आप यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ 2-3 लोग और यूज़ कर रहे हैं। किसी एक ने अगर कोई हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर चला दिया अपने सिस्टम पर या कोई एक गेम खेलने लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। इसके वजह से अगर आप कोई बेसिक सा काम ही कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर आप छोटी सी कोई चीज़ कर रहे हैं, आप नॉर्मल वेब ब्राउजिंग ही कर रहे हैं तो भी आपको लैग देखने को मिलेगा, सिस्टम क्रैशेस होंगे। इस तरह के सिनेरियोज में आप आ सकते हैं। अब जब आप यहाँ लोकल की बात कर रहे हैं कि एक CPU से हम मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं तो फिर एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि जो गेम खेल रहा है या जो हाई डिमांडिंग सॉफ्टवेयर चला रहा है उसको एक बार को कह सकते हैं कि ठीक है, आप ज़्यादा रिसोर्स ले रहे हो, आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पर न करें। बट जब हम वेबसाइट होस्टिंग लेते हैं किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली अगर हम कहें तो शेयर्ड होस्टिंग जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो एक बैलेंस करके रखता है
कि इतने यूज़र्स के बीच हम इस होस्टिंग को बांटेंगे। बट अब यहाँ बात आती है जो मैं कह रहा था, रीसेंट एक्सपीरियंस। रीसेंट टाइम्स में जो मैंने नोट किया है, देखिए मैं भी अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स वगैरह बनाता हूँ, उनकी एसईओ करता हूँ और ऐप्स वगैरह भी डेवलप करता हूँ। और मैंने भी शुरू से सबको यही सजेस्ट किया है, इनफैक्ट इस चैनल पे भी मैंने पहले यही कहा है कि अगर आप एक बेसिक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आप स्टार्ट कीजिए शेयर्ड होस्टिंग से। आज भी मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टार्ट कीजिए शेयर्ड होस्टिंग से। बट रिसेंट टाइम्स में ऐसा देखने को मिला है कि शेयर्ड होस्टिंग पे जो परफॉर्मेंस हमें बेसिक सी वेबसाइट में भी देखने को मिलती थी, वो भी अब नहीं मिल पा रही है। मे भी इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने उस शेयर्ड होस्टिंग पे मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स को ऐड कर दिया है। मे बी मार्केट की रिक्वायरमेंट वैसी है, या उन्हें लॉस हो रहा हो, या फिर जो भी हम कह लें, क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग देखिए सबको चीपेस्ट प्रोवाइड होती है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट वो बियर नहीं कर पा रहे हों, इस वजह से उन्होंने यूज़र्स ऐड कर दिए हैं, जिसके वजह से बेसिक छोटी सी छोटी चेंजेस भी जब आप करने जा रहे हैं तो बहुत बार आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी भी अगर हायर ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रही है तो भी वेबसाइट रिस्पॉन्स करना बंद कर दे रहा है। यूजुअली इस केस में आपने देखा होगा कि अगर आप अपने cPanel में इंटर करेंगे, क्योंकि यूजुअली जो भी लोग शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं आप cPanel का ही यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पर जब आप जाके देखेंगे तो आपकी रैम और आपकी IO जो है आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं हो रहा होगा, फिर भी वो फुल दिखाएगी। तो कोई ना कोई ऐसा वहाँ पर और यूज़र है, या फिर इतने सारे यूज़र्स वहाँ पर हो गए हैं कि वो अच्छे से डिवाइड नहीं हो पा रहा। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स हाई टाइम टू स्विच टू VPS। VPS आपको थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ता है एज कम्पेयर टू शेयर्ड होस्टिंग, बट इसके बहुत सारे मेरिट्स भी हैं। VPS में आपको एक डेडिकेटेड सिस्टम, एक डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड होगा, जहाँ पर आप मॉनिटर कर पाएंगे कि आपके कौन से रिसोर्सेज कितने यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। और 3-4 साल पहले वाली बात नहीं रह गई है कि जहाँ पर VPS बहुत ही महंगा हुआ करता था। आजकल VPS की आप जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अगर करंट सिनेरियोज में हम बात करें तो अराउंड 1500 पर मंथ से भी स्टार्टिंग अवेलेबल है, जहाँ पर आप मल्टीपल अपने वेबसाइट्स आराम से होस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक एटलीस्ट ये एश्योरिटी रहेगी कि जो आपकी वेबसाइट है वो स्मूथली रन करेगी। आई नो जहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग में आपको 150-200 रुपये पर मंथ की बात आती है, यहाँ पर सीधे स्विच मैं कहने के लिए कर रहा हूँ कि 1500-1600 पर मंथ की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट रन कर रहे हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, कोई स्टैटिक सी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग की कोई वेबसाइट है, तो स्टिल मैं यही कह रहा हूँ कि आप शेयर्ड होस्टिंग पे ही रहें। थोड़े से बेटर प्लान पे आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं कि क्रैश हो रहा है आपका वेबसाइट या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो फिर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर, अपने होस्टिंग के साथ बने रहिए। बट अगर आप को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी वेबसाइट बहुत रेगुलरली क्रैश कर रही है या फिर आप ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल ही स्विच करने का ऑप्शन एक देख सकते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आपने एक सीरियस मोटिव के साथ अपनी वेबसाइट बनाई हुई है तो आप चाहेंगे कि वो वेबसाइट एटलीस्ट ढंग से रन करे, ताकि जो यूज़र्स हैं उनका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब नहीं हो। हमने बहुत बार ये कहा है, SEO के भी स्टार्टिंग में हमने कहा था कि यूज़र एक्सपीरियंस मैटर करेगा। आपकी वेबसाइट, आपने बहुत अच्छी वेबसाइट अगर मान लीजिए बना के रखी है और वहाँ पर जाके लोगों को क्रैशेस मिल रहे हैं, लोगों को ठीक से नेविगेट नहीं हो पा रहा है, टाइम आउट एरर वगैरह आ रहा है, तो आपका बाउंस रेट बहुत बढ़ेगा। आपके जो ऑडियंस है वो वहाँ जाकर ठीक से सभी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, उनका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो अल्टीमेट जो आपका गोल था कि यूज़र्स वहाँ आए, आपके वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करें, उस चीज़ को समझें, वो पूरी की पूरी तरह से नल हो गया। तो आई नो थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ेगी, बट अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है
तो डेफिनेटली आपका जो एंड गोल है आप उस पर फोकस कीजिए और स्विच करने की कोशिश कीजिए VPS पे। VPS पे किस तरह से चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम, किस तरह से वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से मॉनिटर भी कर सकते हैं, ये वीडियो मैं आने वाले टाइम पे एक बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको पूरी की पूरी एक VPS पैनल दिखाऊंगा कि किस तरह से वहाँ पर सब कुछ आपके आंखों के सामने ट्रांसपेरेंट रहेगा कि कौन सी चीज़ें आपकी वेबसाइट की ज़्यादा लोड ले रही हैं या आप कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट तो मैं होप करता हूँ कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो शायद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ों को जानते रहने के लिए और पूरी तरह से सही तरीके से चीज़ों को समझने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।